अब तक आपने देखा अली बाबा और मरियम सद्दाम को बेहोश कर बेजात की कैद से भाग निकलते हैं और परवाज में अली बाबा के यतीम बच्चे अली की गैर मौजूदगी से परेशान। बताओ है ना क्या बताना चाहिए हमें? यही कि कल जुम्मा बाजार में 40 चोरों ने हमला कर दिया था और हमले में बहुत सारे लोग गायब हैं। वो ढोंगी भले आदमी आज तक अपने पूरी जिंदगी में एक भी ढंग की बात नहीं की है और हमें यकीन है कि हमारे बाबा को कभी कुछ नहीं हो सकता। और बच्चों से बेइज्जत होने के बाद जोरावर इस यतीम खाने के हम आपको 250 दिनार देंगे और हमारी एक शर्त है। कैसी शर्त? ये यतीम खाना हमारे हवाले करने से पहले यहाँ रहने वाले उन बच्चों को आपको बेदखल करना होगा। मुझे ये सौदा मंजूर है। अब आगे ऐसे घूर क्या रही हो? कभी 100 दिनारी देखी नहीं तुमने? 100 दिनारी तो देखी है, लेकिन आज से पहले इतना बेशर्म इंसान नहीं देखा हमने। 100 दिनार एक बीमार, बेईमानी एक बीमारी की तरह होती है। तुम्हें जो समझना है समझो, लेकिन ये दिनारी तो मैं ही रखूंगा। लेकिन ये आपके हक की नहीं है, आप फिर भी रखेंगे? तुम्हारी ये बात ना मेरे दिल को छू गई। एक काम करते हैं, जिसके हक की दिनारियां है ना उसको देने के लिए जाते हैं। चलिए। अच्छा ठीक है, दिनारियां हम दोनों ने देखी थी तो दोनों रख लेते हैं, आधी आधी। बिल्कुल नहीं, हम चोरी की हुई दिनारी कभी नहीं लेंगे। ये दिनारी पहले आपको मिली तो इसे आप ही रखिए। जो अगर हमें मिली होती तो हम गरीबों में बांटते। किस खानदान की हो? बड़े खानदान की होंगी, इसलिए इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से कह दी। अच्छा, तुम्हें ये बांटना है ना गरीबों में, ठीक है। मैं कौन हूं? गरीब। तुम्हें बांटना था ना, समझो तुमने बांट दिया और मैंने रख लिया। क्या है कि इतनी दरिया दिली सिर्फ शाही लोग दिखा सकते हैं, मुझ जैसा मामूली नहीं। बात अमीर या शाही होने की नहीं, बात नेक दिली की है। अगर हमारे पास 2 दिनारी भी होती ना तो उसमें से 1 दिनारी हम किसी और को देने की नियत रखते। हम सिर्फ अपने बारे में नहीं, पूरी आवाम के बारे में सोचते हैं। आवाम? इन्हें कहीं शक ना हो जाए कि हम शहजादी हैं। के बारे में सोचने का मौका मुझे मिलता नहीं। मैं तो बस ये सोचता हूँ कि मेरे बच्चे रात को भूखे पेट ना सोएं, ठंड में उनके पास गर्म कपड़े हों, जो वो पढ़ना चाहे वो किताबें मैं उन्हें लाके दे सकूं। जो बातें तुम कर रही हो वो सुनने के लिए और कहने के लिए अच्छी हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। बहरहाल, अगर तुम इतनी ही नेक दिल हो तो एक काम करते हैं, ये दिनारियां मैं रख लेता हूं। तुम ये घोड़ा रख सकती हो। नहीं, जब हमें घोड़ा दौड़ाना आता ही नहीं, हम इसका करेंगे क्या? इसे भी आप ही रख लीजिए। या खुदा, इसे कम अकल और नेक लोगों से रोज मिलवाया कर। ठीक है, अब अगर तुम इतना ही जिद कर रही हो तो ये दिनारी भी मैं रख लेता हूं और ये घोड़ा भी मैं रख लेता हूं। बस खुश? चले? बिल्कुल नहीं, अब हम अकेले ही जाएंगे। ना घोड़ा ना दिनारी, कहां तक जाएगी आपकी सवारी? हम अपना ख्याल खुद रख सकते हैं, पीछा मत करिए हमारा। अपने मुकद्दर से दूर मत जा अली। तू मुश्किलों से बच नहीं रहा, मुश्किलों की तरफ बढ़ रहा है। दुनिया बदलने वालों को खुद बदलना पड़ता है। लोहे को औजार बनने के लिए आग से गुजरना पड़ता है। यह आग तेरा इंतजार कर रही है अली, तैयार रह। तुझे तो इल्म भी नहीं है इस बात का तेरे साथ क्या गुजरने वाला है।
वैसे सही कह रहे थे वो, हरियाली तो सिर्फ 2 मील तक ही थी। कहाँ जाए हम? अब्बू, 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 शहजादी, शहजादी, दाइजा, 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 दाइजा। हाँ बच्चे भी बहुत नहीं, ये भी छलावा है। सिर्फ 250 दिनार का दाम रखा उन्होंने हम पांचों का, यानी 50 दिनार में एक यतीम। बहा देंगे हम सबको नदी में। नहीं, नदी बहुत ठंडी होगी, मुझे नहीं डूबना नदी में। नदी के तापमान से डूबने का क्या ताल्लुक? अगर नदी गर्म होती तो क्या डूब जाते? हम तो वो हैं जो बिना बाबा की रिश्वत के हमाम में नहाने भी नहीं जाते। हमें नदी में गिराना इंसानियत के खिलाफ है। कभी तुम लोग तापमान को कोस रहे हो तो कभी इंसानियत का हवाला दे रहे हो। अरे सांस लेने के बारे में भी सोचा है किसी ने? डूब जाएंगे हम। चुप करो तुम सब। नफी, अगर तेरी ये बात सच है ना, हमें फौरन कासिम भाईजान से बात करनी होगी। क्या बात करनी होगी? क्यों हमने सर के बाल डुबाया पैर के? अरे जोरावर ने 250 दिनार दे रहे हम सबको यहाँ से बाहर निकालने के लिए। कासिम भाईजान किसी की भी नहीं सुनेंगे। और वैसे भी उनको लगता है हम उनके सर पे बोझ हैं। अगर हम खुसरो भाईजान से मदद मांगे तो खुसरो भाईजान खुद ही बाबा को ढूंढने गए हैं। मैं एक बार कासिम भाईजान से बात करती हूँ, वो मेरी बात नहीं सुनेंगे। कोई नहीं सुनेगा हमारी बात। क्या फायदा बोलते रहने का जब कोई सुनेगा ही नहीं तो। इसलिए अब बहुत हुआ, अब नहीं सही जाती और बेइज्जती। इससे पहले कि कोई हमें इस घर से बाहर निकाल दे, मैं कहता हूँ हम खुद ये घर छोड़ के चले जाएंगे। दिमाग हिल गया है तेरा? कहाँ जाएंगे हम? वही जब बच्चों को जाना चाहिए, अपने बड़े को ढूंढने, अपने बाबा को ढूंढने। तुझे पता है ना, अगर बाबा ने ये सुना तो वो क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि तुम्हारी ये बात मेरे दिल को छू गई। हम जब भी मुश्किल में पड़े हैं, बाबा हमें बचाने आए हैं। आज हम भी मुश्किल में और बाबा भी। इसका मतलब हम दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, इसलिए हम जाएंगे। पक्का अकेले? हाँ, अकेले। ये बियाबान है कि भूल भुलैया? खत्म ही नहीं हो रहा। सारा सामान लेकर हमें आज यहाँ से रवाना होना है, समझे? भाईजान, इस कारवां के सरदार आप हैं? बेशक। भाई माशाल्लाह लग भी रहा है। रौब देखिए आपका। इस नाचीज को अली बाबा कहते हैं। एक दरखास्त है आपसे, क्या हम आपके कारवां में आज की रात गुजार सकते हैं? क्या है कि मुझे और मेरे घोड़े को आराम की बहुत जरूरत है। अगर आप आराम करने देंगे तो आपको दुआएं लगेंगी। मेरी लगे ना लगे, इस बेजुबान की जरूर लगेंगी। वल्लाह, इसमें क्या हर्ज है बिरादर? आपका खैर मकदम है, तशरीफ रखिए। शुक्रिया शुक्रिया। काम हो गया, आजा आजा। साहिबजादे आपकी तारीफ।
जिसके कारनामों के चर्चे मशहूर है हर गली, उस साहिब जान को प्यार से बुलाते हैं अली 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 अली। ये यहाँ पर जरूर हमारा पीछा करते हुए पहुंचे होंगे। निहायती बेशर्म है। इतनी अकड़, मुझे ना पहचानने का गंदा नाटक, मुझे गली गली की ठोकर खाने वाली में शहजादियों वाली अकड़, लानत है। मुझे भी कोई गरज नहीं है इसे पहचानने की। अभी इसी वक्त जहन से मिटा दी मैंने इसकी शक्ल। नहीं नफी, हम अकेले बाहर नहीं जाएंगे। याद है ना खुसरो भाईजान ने क्या कहा था? परवास की गलियां खतरों से खाली नहीं है। अगर हम लोग बाहर गए और हम में से किसी को कुछ हो गया तो बाबा हमें कभी माफ नहीं करेंगे। अलीफी सही कह रही है नफी। हमने किताबों में पढ़ा है कि दुनिया बड़ी खतरनाक है, खास करके बच्चों के लिए। अगर हम अकेले बाहर जाएंगे तो हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। बढ़ती ठंड के मारे हम मर सकते हैं। जहरीले पेड़ पौधे खाकर हम बेहोश हो सकते हैं, और बीच रास्ते गुलामों के ताजे ने हमें पकड़ लिया तो हमें बेच भी सकते हैं। मैं तो बस सच बोल रहा था। ये सब उन बच्चों के साथ होता है ईमान, जिन्हें दुनिया के तौर तरीके नहीं पता। पर मुझे सब पता है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी इन गलियों में ही बिताई है। ये सारी मुसीबतों को तो मैं यूं भगा दूंगा, और मैं हूं ना तुम सबके साथ तुम्हारी हिफाजत के लिए। हर गली हर मुसीबत से वाकिफ हूं मैं। पर नफी, अलीफी, मैंने इसे देखा है गलियों में, और मुझे पक्का यकीन है ये हमारी हिफाजत करेगा। नहीं, हम ऐसा खतरा मोल नहीं ले सकते। पर परवर कुछ नहीं पोया। मैंने कह दिया तो कह दिया। बाबा ने तुम सबकी जिम्मेदारी मुझे दी है, तो तुम लोगों को मेरी सुननी पड़ेगी। अलीफी, कभी किसी ने तुम्हारी बात ना मानी हो, ऐसा हुआ है क्या? तो फिर तुम भी तो सोचो ना, अगर बाबा हमारी जगह पे होते तो वो भी हमें ढूंढने की कोशिश करते ना। हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है उनको ढूंढने की। चल, सब मिलकर ढूंढेंगे उन्हें। मुझे पक्का यकीन है कि बाबा हमें जल्द ही मिल जाएंगे। इस तलाश की शुरुआत हम जुम्मा बाजार से करेंगे। क्या पता हमें वहाँ कोई ऐसा सबूत हाथ लग जाए जो हमें बाबा तक पहुँचा दे। पर हम गुलरेज का क्या करेंगे? वो इस तलाश में ले जाने के लिए अभी बहुत छोटी है। इसे हम यही दादी के साथ छोड़ देंगे। नहीं इमाद, हम गुलरेज को यहाँ नहीं छोड़ सकते। हम गुल्लू को साथ ले जाएंगे। बाकी खतरों से तो हम लड़ लेंगे नफी, पर अगर 40 चोरों ने हम पर हमला कर दिया तो? सामने खा रहे हैं पर हमसे पूछ भी नहीं रहे। कितने जालिम लोग हैं। या तो खाना खाना बंद कर दो या हमसे भी पूछ लो। शक्ल पे ही भूख दिख रही है गरीब शहजादी के। वैसे जब से भाग रही है खाने को तो क्या ही मिला होगा। जो भी हो मुझे क्या, आग लगे बस्ती में बाबा अपनी मस्ती में। अब्बू कहा करते थे भूखे को खाना खिलाना सवाब का काम होता है। इसके लिए ना सही, अब्बू के लिए ही कुछ करना चाहिए। यकीनन ये उन 40 चोरों में से एक चोर होंगे। पहले दिनारी, अब शीरपीरा। चोरी पे चोरी, एक के बाद एक। मोहतरमा, पानी पिएंगी? इतने नखरे, नेक दिली की कोई कदर नहीं है इस बेगैरत लड़की को। वैसे भूख तो लग रही है। ऐसा थोड़ी है कि अगर हमने शीर पिरा लिया
तो इस बेशर्म के एहसान के तले दब जाएंगे, लौटा देंगे और क्या। वैसे भी ये दिनारी और घोड़ा तो दोनों रख चुके हैं। एक शीरपिरा तो अब हमारा भी लेना बनता है। मोहतरम, पानी मिलेगा? पहले ले नहीं रही थी, अब ऐसे घूर रही है जैसे इसी की थाली से उठाया हो शिरपिरा मैंने। मेरे बेटे का शीरपिरा? हाँ तुम मुंह खोलो अपना, जल्दी से मुंह खोलो। मन्नत का तारा। ये कैसी बातें कर रही हैं आप बड़ी आपा? कोई खाने की भी चीज चुराता है, वो भी एक मासूम बच्चे से? जहन्नुम में थोड़ी जाना है। तो मेरा शीरपिरा किधर गया? तेरे पेट में, तूने खा लिया होगा। खाते खाते पता नहीं चलता, अक्सर हम भूल जाते हैं कि हमने कितने खाए। मोटापे का यही तो राज है, क्यों भाई हो? हाँ ना, ऐसा ही तो होता है। आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? नहीं। तो मेरा मुंह देख लीजिए, देखिए आ किधर है? आ है नहीं ना? अब लगे हाथ, आप इनका भी देख लीजिए। हाँ हाँ, तुम भी दिखाओ। अम्मा बेगम, मोहतरमा के चेहरे से तो नूर टपक रहा है, अब खामखा इन पे शक कर रही हैं? मेहमान हैं हमारे। अरे इसी ने खाया तमाम सिरपिरा, सिरपिरा खा खा के सिरपिरा जैसा हो गया ये। कमाल है, फिर अजीब वाली हरकतें। हद हो गई, नहीं करनी बात तो मत करो, मुझे कौन सा बड़ा शौक है। भाग के कहाँ जाओगी मरियम? 1000 दिनारियों की उम्मीद में पूरा काबुल तुम्हें ढूंढ रहा है। अब काबुल का सुल्तान है सद्दाम। काबुल के हर कोने कूचे में मेरी वाकियत है। तुम जहां भी जाओगी तुम्हें घसीट कर निकालेगा ये सद्दाम। एक दिन आएगा जब सिमसिम जी अपने सद्दाम को खुद सजाएंगी नायाब चीजों से, सोने के जेवरों से, और कहेंगी प्यार से, मेरे प्यारे सद्दाम, तुम कितने अच्छे हो। तुम्हारा एहतराम ना करने के लिए मैं मुआफी चाहती हूँ सद्दाम। काबुल का सुल्तान कौन? सद्दाम। बहुत जल्द सिमसिम जी प्यार से बात करेंगी। प्यार से बात किससे करेगी? काबुल के सुल्तान से, और किस? फिर से आने से पहले बता दिया कीजिए।
वैसे आप अभी भी आए हैं ना? अकेले में खुद से बहुत बकवास करते हो सद्दाम। याद किया है तुम्हें? आप चलिए, मैं आता हूँ। सिमसिम जी को नायाब मिल चुका है। अब वो जरूर मुझसे मरियम मांगेंगी। इस बार बचना नामुमकिन है सद्दाम। अब तक आपने देखा अली बाबा और मरियम सद्दाम को बेहोश कर बेजात की कैद से भाग निकलते हैं और परवाज में अली बाबा के यतीम बच्चे अली की गैर मौजूदगी से परेशान। बताओ है ना, क्या बताना चाहिए हमें? यही कि कल जुम्मा बाजार में 40 चोरों ने हमला कर दिया था और हमले में बहुत सारे लोग गायब हैं। वो ढोंगी भले आदमी आज तक अपने पूरी जिंदगी में एक भी ढंग की बात नहीं की है। और हमें यकीन है कि हमारे बाबा को कभी कुछ नहीं हो सकता। और बच्चों से बेइज्जत होने के बाद जोरावर इस यतीम खाने के हम आपको 250 दिनार देंगे और हमारी एक शर्त है। कैसी शर्त? ये यतीम खाना हमारे हवाले करने से पहले यहाँ रहने वाले उन बच्चों को आपको बेदखल करना होगा। मुझे ये सौदा मंजूर है। अब आगे। ऐसे घूर क्या रही हो? कभी 100 दिनारी देखी नहीं तुमने? 100 दिनारी तो देखी है, लेकिन आज से पहले इतना बेशर्म इंसान नहीं देखा हमने। 100 दिनार एक बीमार। बेईमानी एक बीमारी की तरह होती है। तुम्हें जो समझना है समझो, लेकिन ये दिनारी तो मैं ही रखूंगा। लेकिन ये आपके हक की नहीं है, आप फिर भी रखेंगे? तुम्हारी ये बात ना मेरे दिल को छू गई। एक काम करते हैं, जिसके हक की दिनारियां है ना, उसको देने के लिए जाते हैं। चलिए। अच्छा ठीक है, दिनारियां हम दोनों ने देखी थी तो दोनों रख लेते हैं, आधी आधी। बिल्कुल नहीं, हम चोरी की हुई दिनारी कभी नहीं लेंगे। ये दिनारी पहले आपको मिली तो इसे आप ही रखिए। जो अगर हमें मिली होती तो हम गरीबों में बांटते। किस खानदान की हो? बड़े खानदान की होंगी, इसलिए इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से कह दी। अच्छा, तुम्हें ये बांटना है ना गरीबों में, ठीक है। मैं कौन हूं? गरीब। तुम्हें बांटना था ना, समझो तुमने बांट दिया और मैंने रख लिया। क्या है कि इतनी दरिया दिली सिर्फ शाही लोग दिखा सकते हैं, मुझ जैसा मामूली नहीं। बात अमीर या शाही होने की नहीं, बात नेक दिली की है। अगर हमारे पास 2 दिनारी भी होती ना, तो उसमें से 1 दिनारी हम किसी और को देने की नियत रखते। हम सिर्फ अपने बारे में नहीं, पूरी आवाम के बारे में सोचते हैं। आवाम? इन्हें कहीं शक ना हो जाए कि हम शहजादी हैं के बारे में सोचने का मौका मुझे मिलता नहीं। मैं तो बस ये सोचता हूँ कि मेरे बच्चे रात को भूखे पेट ना सोएं, ठंड में उनके पास गर्म कपड़े हों, जो वो पढ़ना चाहे वो किताबें मैं उन्हें ला के दे सकूं। जो बातें तुम कर रही हो वो सुनने के लिए और कहने के लिए अच्छी हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। बहरहाल, अगर तुम इतनी ही नेक दिल हो तो एक काम करते हैं, ये दिनारियां मैं रख लेता हूं। तुम ये घोड़ा रख सकती हो। नहीं, जब हमें घोड़ा दौड़ाना आता ही नहीं, हम इसका करेंगे क्या? इसे भी आप ही रख लीजिए। या खुदा, इसे कम अकल और नेक लोगों से रोज मिलवाया कर। ठीक है, अब अगर तुम इतना ही जिद कर रही हो तो ये 250 दिनार का दाम रखा है उन्होंने हम पांचों का। इससे पहले कि कोई हमें इस घर से बाहर निकाल दे, हम खुद ये घर छोड़ के चले जाएंगे। दिमाग हिल गया है तेरा? कहाँ जाएंगे हम? वही जब बच्चों को जाना चाहिए, अपने बाबा को ढूंढने। मोहतरमा, पानी पिएंगी? अम्मी, मेरा शीरपीरा कहाँ पे गया? कहाँ गया मेरे बेटे का शीरपीरा? हाँ तुम, मुंह खोलो अपना। आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? नहीं। देखिए, किधर है? अब लगे हाथ, आप इनका भी देख लीजिए। हाँ हाँ, तुम भी दिखाओ। गए सारे, थोड़ी देर पहले तो यही थे। एक बार में सुनाई तो क्या, दिखाई भी देता है। अभी सबक सिखा दूं तुझे मैं। भागो! भागो! खुर्रम,
ये लड़के, तूने देखा है कि शाही सी लड़की को? देखा है क्या? ऐसे नहीं मानेगा तू।